हेलो फ्रेंड्स। आजकल जब भी आप किसी रिसर्चर से मिलें तो उसके मुंह से बहुत बड़े बड़े शब्द सुनाई देते हैं। अरे एच इंडेक्स होता है, I10 इंडेक्स होता है, जी इंडेक्स होता है, इंपैक्ट फैक्टर होता है। मेरा जो रिसर्च पेपर है वो 10 इंपैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ है। और दूसरा जो सुनने वाला है उसको, अरे राम ये क्या बात है साहब, ये एच इंडेक्स क्या है, ये I10 इंडेक्स क्या है। मेरा तो रिसर्च पेपर I10 इंडेक्स में नहीं है, और I10 इंडेक्स में मेरे कितने I10 इंडेक्स से कितने एच इंडेक्स से, मतलब ऐसे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या होते हैं, हम बड़े उदास हो जाते हैं। अरे मेरा तो रिसर्च वर्क अच्छा हो ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आज बहुत ही आसान भाषा में ये समझाने वाला हूं कि I10 इंडेक्स हो या एच इंडेक्स हो या इंपैक्ट फैक्टर हो, ये बहुत ही आसान है समझने में। और आपके भी रिसर्च वर्क जो आप पब्लिश करवाते हैं उसमें भी वो भी एच इंडेक्स में आ सकते हैं या वो भी I10 इंडेक्स में आ सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक शब्द आपने और सुना होगा जिसे कहते हैं रिसर्च मैट्रिक्स। क्योंकि आप एच इंडेक्स, I10 इंडेक्स, आप इंपैक्ट फैक्टर या जो भी आप ये जो बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हैं रिसर्च मैट्रिक्स। ऐसा मत समझिएगा कि नहीं साहब रिसर्च मैट्रिक्स अलग है, नहीं साहब ये सारे जो इंडेक्सेस हैं वो अलग हैं। नहीं, रिसर्च मैट्रिक्स क्या है, रिसर्च मैट्रिक्स एक अम्ब्रेला है और उसमें I10 इंडेक्स भी है, उसमें एच इंडेक्स भी है, उसमें इंपैक्ट फैक्टर भी है, उसमें ये सारी की सारी चीजें हैं। तो पहले आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे रिसर्च मैट्रिक्स को, और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में I10 इंडेक्स को, फिर बताऊंगा मैं एच इंडेक्स को, फिर मैं बताऊंगा इंपैक्ट फैक्टर को, और फिर बताऊंगा मैं जी फैक्टर को। लेकिन आप ये वीडियो सुनेंगे तभी आगे के वीडियो आपको समझ में आने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है रिसर्च मैट्रिक्स। देखिए यहां पर दो शब्द हैं, एक है रिसर्च और एक है मैट्रिक्स। रिसर्च का मतलब होता है शोध और मैट्रिक्स का मतलब होता है मापन, कि हम उस रिसर्च का मापन करें जो पब्लिश हो चुका है। और पब्लिश कहां पर हुआ है, वो रिसर्च जर्नल में हुआ है, या वो किसी न किसी जो इंडेक्स जो जर्नल हैं उनमें हुआ है। मतलब कि एक सीधी सीधी बात है कि रिसर्च जर्नल में जो पेपर पब्लिश हुए हैं उस पब्लिश्ड रिसर्च वर्क का हम मापन करें। और मापन करने का मतलब है कि उसकी क्वालिटी को चेक करें कि उस रिसर्च में कुछ क्वालिटी है कि नहीं है। और रिसर्च मैट्रिक्स क्या करता है, रिसर्च मैट्रिक्स एक तरीके का मेजरमेंट है, एक तरीके का मापन है। और वो किसके लिए, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, कि किसी भी रिसर्च की क्वालिटी होना बड़ा जरूरी है, किसी भी रिसर्च की गुणवत्ता होना बड़ा जरूरी है। चाहे वो कॉमर्स का हो, साइकोलॉजी का हो, योग का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपके रिसर्च में दम तभी है जब उसकी क्वालिटी है। और उस क्वालिटी को चेक करने के लिए, उस गुणवत्ता को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसर्च मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अब रिसर्च मैट्रिक्स क्या है, रिसर्च मैट्रिक्स बेसिकली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स हैं। कुछ ऐसे साधन हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं, और वो उपकरण मतलब कोई मशीन नहीं है, वो उपकरण मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल ऐसे टूल हैं कि जिससे हम किसी रिसर्च आउटपुट की क्वालिटी और रिसर्च आउटपुट का कितना इंपैक्ट हो रहा है, उसमें कितना दम है, वो कितनी प्रतिष्ठा रख रहा है, ये चेक होता है। यहां पर दो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। जब हम एच इंडेक्स की बात करेंगे, I10 इंडेक्स की बात करेंगे, जी इंडेक्स की बात करेंगे, इंपैक्ट फैक्टर इंडेक्स की बात करेंगे, तो वहां पर क्या है, वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं है। लेकिन जब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ और जब आपका एच इंडेक्स अच्छा है, जब आपका I10 इंडेक्स अच्छा है, या जब आपका इंपैक्ट फैक्टर अच्छा है, तो फिर क्या है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट भी उसका हो जाएगा। तो रिसर्च मैट्रिक्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल है जो किसके लिए यूज किया जाता है, वो किसी भी रिसर्च आउटपुट की क्वालिटी और उसके इंपैक्ट को जज करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कैसे उसकी क्वालिटी और कैसे उसके इंपैक्ट को चेक करना है, तो फिर उसके लिए एक दो वर्ड और हम यूज करते हैं। एक आपने सुना होगा साइटेशन। साइटेशन आप करते हैं अपने किसी भी रिसर्च में, चाहे आप थ्योरेटिकल रिसर्च करें, चाहे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करें। साइटेशन का मतलब है
कि आप क्या करते हैं, किसी दूसरे आदमी ने, किसी दूसरे रिसर्चर ने जो शोध किया है उसको अपने रिसर्च में कहीं स्थान देते हैं, कहीं पर स्थान देते हैं, चाहे वो इंट्रोडक्शन में स्थान दें, चाहे वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दें, चाहे वो किसी और जगह डिस्कशन के पार्ट में दें, और जो आपने साइटेशन किया उसका फिर आप रेफरेंस देते हैं पीछे की तरफ, जो हम कहते हैं ना पीछे की तरफ आपका बिब्लियोग्राफी होती है, रेफरेंस का एरिया होता है, वहां पर क्या है, पूरा एक कंप्लीट रेफरेंस देते हैं। इसे, ये तरीका क्या है, ये है एक तरीका साइटेशन और रेफरेंसिंग का। और किसी भी रिसर्च पेपर के जितने ज्यादा साइटेशन, जितने ज्यादा रेफरेंस की तरीके से उसको यूज किया गया है, मतलब कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका इंपैक्ट सोसाइटी में या उसका इंपैक्ट रिसर्चर की जो फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा है। तो ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा कि उसके साइटेशन कितने हैं, और साइटेशन और रेफरेंस, और इसी साइटेशन और रेफरेंस के बेस पर हम एक फिगर हमें मिलता है जो स्टैटिस्टिकल फिगर होता है, और वही स्टैटिस्टिकल फिगर आपका एक रिसर्च मैट्रिक्स है। वो H इंडेक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो I10 इंडेक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इंपैक्ट फैक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, वो G इंडेक्स के फॉर्म में भी हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी को एक तरीके से और समझ लें कि इस रिसर्च मैट्रिक्स एम टू क्वांटिफाई एंड मॉनिटर द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिश्ड रिसर्च वर्क। मैंने पहले भी कहा था कि जो रिसर्च वर्क पब्लिश हो चुका है उस पब्लिश्ड रिसर्च वर्क की क्वांटिटी को, उस रिसर्च वर्क की, मतलब इसको क्वांटिफाई करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए ये रिसर्च मैट्रिक्स यूज की जाती है। बेसिकली रिसर्च जो मैट्रिक्स है वो 3 तरीके की हो सकती है। एक जिसको हम कहते हैं जनरल मैट्रिक्स, जर्नल मैट्रिक्स हो सकती है। देखिए 3 तरीके की मैट्रिक्स हो सकती है। एक जर्नल मैट्रिक्स, एक हो सकता है ऑथर मैट्रिक्स, और एक हो सकता है आर्टिकल मैट्रिक्स। और पहले क्या होता था कि जब हम जर्नल मैट्रिक्स की बात करते थे, पहले मतलब कुछ दशकों पहले, मतलब आप मान के चले 2000 के पहले, सन 2000 के पहले जर्नल मैट्रिक्स में बात आती थी कि उस जर्नल का ISSN है कि नहीं है, ISSN है कि नहीं है। ये मैं अभी H इंडेक्स और ये सब बाद में आएगा। और इसका ISSN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, कि उसका ISSN है कि नहीं है। फिर वो जो जर्नल है वो पीयर रिव्यूड है कि नहीं है। ये, या एक बात और हो सकती है कि वो कहीं पर इंडेक्स जर्नल है कि नहीं है। इंडेक्स का मतलब कि कहीं वो स्कूपस में इंडेक्स हो, या वो वेब ऑफ साइंस में का डेटाबेस से रिलेटेड हो। तो यहां पर ISSN है कि नहीं है, पीयर रिव्यूड है कि नहीं है, इंडेक्स जर्नल है कि नहीं है, ऐसी बातें पहले आती थी। ये मैं कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं। अब नए तरीके से हम क्या है, नए जो टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसकी है, क्योंकि अब ISSN तो है ही होगा जर्नल में। पहले क्या होता था कि ISSN होता था तो भी बहुत बड़ी बात थी, पीयर रिव्यूड होता था तो भी बहुत बड़ी बात थी। अब पीयर रिव्यूड के साथ नहीं साहब, अब और भी चीजें जुड़ गई हैं साथ में। अब ऑथर मैट्रिक्स की बात करें तो ऑथर मैट्रिक्स किससे जज की जाती थी कि आपके नंबर ऑफ पब्लिकेशन एक चीज, और नंबर ऑफ साइटेशन, कि उस व्यक्ति के कितने पब्लिकेशन है एक चीज, और जितने पब्लिकेशन है उसके नंबर ऑफ साइटेशन की कितनी बार उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे रिसर्चर ने यूज किया है। आर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है, आर्टिकल मैट्रिक्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसको भी कहते हैं, उस आर्टिकल को नंबर ऑफ साइटेशन इसको भी कहते हैं कि उस आर्टिकल को कितने लोगों ने साइट किया है। तो ये जनरल सा एक मीनिंग है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है रिसर्च मैट्रिक्स का, कि रिसर्च मैट्रिक्स जर्नल के लेवल पे भी हो सकती है, रिसर्च मैट्रिक्स ऑथर के लेवल पे भी हो सकती है, और रिसर्च मैट्रिक्स जो आर्टिकल के लेवल पे भी हो सकती है। इसे कहते हैं रिसर्च मैट्रिक्स। हम कल I10 इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा कि इंडेक्स क्या होता है।
लेकिन आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये जो I10 इंडेक्स की बात करें या H इंडेक्स की बात करें, आप इंपैक्ट फैक्टर की बात करें, आप G फैक्टर की बात करें, ये सारे के सारे रिसर्च मैट्रिक्स ही हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा था आपको कि रिसर्च मैट्रिक्स आर क्वांटिटेटिव टूल। तो ये H इंडेक्स क्या है? एक क्वांटिटेटिव टूल है। G इंडेक्स एक क्वांटिटेटिव टूल है। इंपैक्ट फैक्टर एक क्वांटिटेटिव टूल है। और इनके बारे में हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है I10 इंडेक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।